जय मसीह की भाई बहन। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। तो आज की हम संगति शुरुआत करते हैं। जैसा कि हमने पिछली संगति में जाना था परमेश्वर के वचनों से, परमेश्वर गुप्त रूप में आने का क्या, कौन सी उसकी योजना होती है, क्या तरीके से आता है, कैसे परमेश्वर का आगमन होता है। तो आज के वचनों से हम आगे बढ़ते हैं। हम सब आपका स्वागत करते हैं। तो आज की संगति की शुरुआत करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। जैसा कि हमने पहले जाना था कि परमेश्वर की भविष्यवाणी कहती है कि जिस घड़ी तू सोचता भी नहीं उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। तो मनुष्य का पुत्र आने का क्या अर्थ होता है, चलिए हम वचनों से जानते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि मनुष्य के पुत्र का या मनुष्य के पुत्र के आगमन के बारे में भविष्यवाणी की, जो देहधारी परमेश्वर के प्रकटन और कार्य का संदर्भ देता है। यह सबसे सटीक समझ है और धार्मिक कलीसियों में शायद ही कभी सुनी जाती है। मनुष्य के पुत्र के आने, मनुष्य के पुत्र का प्रकट होना एक महान रहस्य है। मनुष्य का पुत्र का शब्द का अर्थ है मनुष्य के जन्मा कोई व्यक्ति जिसके माता पिता मांस और हड्डियाँ हो, जिसका जीवन सामान्य हो, हालांकि उसकी आत्मा परमेश्वर से आती हो। परमेश्वर देह धारण करता है, यह मनुष्य का पुत्र है। मनुष्य के रूप में देहधारी परमेश्वर को मनुष्य का पुत्र कहा जाता है। परमेश्वर देहधारी मनुष्य आत्मा मनुष्य का पुत्र है। आत्मिक शब्दों में इसे देह धारण कहा जाता है। तो हम भाई बहन वचनों से सीख रहे हैं, वचनों से हम जान रहे हैं कि मनुष्य का पुत्र कौन है। मनुष्य का पुत्र उसे कहा जाता है जो मनुष्य से जन्मा है, जो हड्डी और मांस का बना होता है। तो यही आज से 2000 साल पहले पर मनुष्य का पुत्र आया था। लेकिन आज जो हम वचनों को जान रहे हैं कि परमेश्वर चोर की नहीं आने का क्या मतलब है, तो वचनों में हम जानते हैं, वचन के अनुसार हम आगे बढ़ते हैं कि अंत के दिनों में प्रभु की वापसी 2 चरणों में होती है। महान आपदाओं से पहले गुप्त आगमन, परमेश्वर मनुष्य के पुत्र के रूप में प्रकट होता है और कार्य करता है। मनुष्य का पुत्र एक देहधारी परमेश्वर होता है। वचन कहता है कि तुम तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। देख, मैं चोर की नहीं आता हूँ। चोर की नहीं आता हूँ का मतलब यही होता है कि वो मनुष्य का पुत्र देहधारी होता है। उसके बाद दूसरा ऑप्शन कहता है, दूसरा वचन हमें समझाता है, उसके बाद वो खुलेआम प्रकट बादलों पे होगा, जो आत्मिक शरीर वाला होगा। कहता फिर उसकी ये दूसरी भविष्यवाणी पूरी होगी, देखो वह बादलों के साथ आने वाला है, हर एक आँख उसे देखेगी, वरन जिन्होंने उसे भेदा था वे भी देखेंगे, और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। हाँ, तो यही हम परमेश्वर के वचनों से जान रहे हैं। आज परमेश्वर की हर एक भविष्यवाणी पूरी हो चुकी है और इस वचनों से हम सीख रहे हैं कि परमेश्वर क्या कार्य कर रहा है, किस रूप में मनुष्य का पुत्र के रूप में प्रकट होता है, क्यों इंसान से मनुष्य के पुत्र के रूप में प्रकट होने की बात कर रहा है। जैसा आगे वचन में हम जानते हैं, सचेत कर कि तूने किस रीति से शिक्षा प्राप्त की और सुनी और उसमें बना रहा और मन फिरा। यदि तू जागृत न रहेगा तो मैं चोर की नहीं आऊँगा और तू कदापि न जान सकेगा कि मैं किस घड़ी तुझ पे आ पड़ूंगा। ये मानव जाति अभी सोई हुई है, सोचती है कि वो सिर्फ बादलों पे आने वाला है। वो ये नहीं जानते कि वो मानव जाति, वो मनुष्य का पुत्र देहधारी परमेश्वर के हर एक मानव जाति के कर्मों को अपनी उस पुस्तक में लिख रहा है, जो हमें प्रकाशित वाक्य में पढ़ा है। लेकिन मानव जाति सिर्फ यही कल्पना में खोई रहती है कि वो बादलों पे आने वाला है। फिर उसकी ये भविष्यवाणी कब पूरी होगी, देख मैं चोर की नहीं आता हूँ। वचन कहता है कि देख मैं द्वार पर खड़ा खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरा शब्द सुन के द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास बितरा के भोजन करूँगा और वह मेरे साथ। तो आज हम जब ये वचन को पढ़ रहे हैं, ये वचन खटखटा रहा है, परमेश्वर का वचन हर एक इंसान के दिल में खटखटा रहा है कि वो हर एक इंसान के दिल के दरवाजे को खटखटा रहा है कि उसके साथ भोजन करना चाहता है, ना कि उसको खाना पानी देना चाहता है, बल्कि आत्मिक भोजन देना चाहता है ताकि वो उसके साथ भोजन करे। ये उसकी भविष्यवाणी पूरी करता है। आगे का वचन से हम जानते हैं अंत के दिनों में परमेश्वर कैसे आता है। कुछ लोग सोचते हैं कि लाखों स्वर्गदूत के साथ बादलों पे उतरेंगे, हर एक आँख उसे देखेंगे। कुछ सोचते हैं कि चोर के समान आएँगे, लेकिन कुछ का मानना है कि पहले वह गुप्त रूप में देह के रूप में आता है, फिर वो श्वेत बादल में आता है। और कुछ कहते हैं कि मुझे यकीन नहीं है लेकिन मैं सीखना चाहता हूँ। ऑप्शन सी को जब हम पढ़ते तो हम जानते हैं कि वह पहले गुप्त देह के रूप में आएँगे, फिर खुले बादलों पे आएँगे। इससे हम परमेश्वर की हर एक भविष्यवाणी को पूरा हुआ होता देख रहे हैं कि पहले वो गुप्त रूप में आता है, चोर की समान आता है, चोर की नहीं आके मानव जाति का न्याय कर रहा है, क्योंकि परमेश्वर की यह भविष्यवाणी है, देख मैं चोर की समान आया आता हूँ, देख मैं द्वार पे खड़ा खटखटाता हूँ, जिस घड़ी तू सोचता भी नहीं उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। यह उस भविष्यवाणी को पूरा करता है जो परमेश्वर गुप्त रूप में मनुष्य का पुत्र बन के आगमन की बात कही गई है। आगे जैसा वचन में हम जाना है, परमेश्वर मनुष्य के पुत्र के रूप में प्रकट होता है, मनुष्य का पुत्र है, वो देहधारी परमेश्वर है। कहता है कि इसलिए तुम तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। देख मैं चोर की नहीं आता हूँ। तो ये
पहले ही बता देता परमेश्वर कि किस घड़ी वो आता है। और दूसरे बात उसने उसके लिए कही है कि वह जब खुलेआम बादलों पर प्रकट होगा, उसके विषय में कोई नहीं जानता, उसके विषय में कोई नहीं जानता, लेकिन वो पहले गुप्त रूप में आके अपना कार्य पूरा करेगा। वह वो शुद्ध और पवित्र वचन देगा, जिससे मानव जाति का शुद्धिकरण किया जा सके, पवित्र किया जा सके।